दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में एक सवाल बड़ी प्रमुखता से उठकर आ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी शेख हसीना को बचा पाएंगे। भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप इस टाइम रॉक बॉटम पे जा चुके हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई ऑफिशियल पाकिस्तान का इस टाइम बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ के कई लोग तो नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भाई भाई हैं। ये पहले भी एक थे, आगे भी एक हो जाएंगे। तो क्या कहूँ, मुझे वो ईस्ट पाकिस्तान की याद आनी शुरू हो गई वापस से। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि शेख हसीना को फांसी की सजा तो हो गई, सजाए मौत हो गई। अब शेख हसीना इंडिया में सबको पता है। वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सरकार ने एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, और लेटर में कहा है कि आप ये जो मास किलर है, नाम लिया गया मास किलर शेख हसीना को आप भेजिए, इसको फांसी देनी है, जिसको हमारे ट्रिब्यूनल ने फांसी दे दी है, तो आप इसे वापस कर दो। और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया आ रहे हैं अगले हफ्ते भारत से बातचीत करने के लिए, भैया आप इनको वापस कर दो। और ये भी कहा है कि बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने कि इंडिया के द्वारा मास किलर को रखना एक कंडमनेशन के लायक है एक्चुअली। तो वो इंडिया को कंडेम कर रहे हैं कि तुम शेख हसीना को शेल्टर दे रहे हो, वो एग्जाइल में यहाँ पर है। अब यहाँ से बांग्लादेश के साथ जो भारत के जो रिलेशनशिप है वो और कमज़ोर होने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये। दूसरी बात, क्या मोदी जी शेख हसीना के चक्कर में ये रिलेशनशिप और ख़राब कर लेंगे? हालांकि इंडिया ने या इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का जो एक स्टेटमेंट आता है कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और हमारे और उनके इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं और हम पहले भी काम करते आए हैं एक साथ में और हम आगे भी काम करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बांग्लादेश कह रहा है कि आप शेख हसीना को वापस भेजो, तो क्या भारत वापस भेजेगा उसको? अब ये भारत नहीं भेजेगा, भारत की जगह अगर ये हम ये कहें कि क्या मोदी जी उसको वापस भेजेंगे क्या? अब ये सारा सवाल सिर्फ एक मोदी पे आप ठहर जाता है कि मोदी क्या उसको वापस भेजेगा। प्रेशर तो रहेगा मोदी के ऊपर, प्रेशर तो पहले से ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शेख हसीना को वापस ना करने से जो हमारे थोड़े बहुत जो बचे हुए रिलेशनशिप हैं इंडिया और बांग्लादेश के, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो भी ख़त्म हो जाएं या ख़राब हो जाएं। तो क्या इंडिया ये एफर्ट कर पाएगा? और दूसरा सवाल है, क्या बांग्लादेश भी एफर्ट कर पाएगा कि पूरा इंडिया से डीलिंक हो जाए या डीकपल हो जाए या बिल्कुल संबंध तोड़ दे? क्या ये संभव है? देखिए, संबंध तो इंडिया और पाकिस्तान के भी नहीं टूटे। वहाँ भी इंडिया की एम्बेसी काम कर रही है, यहाँ पर इंडिया की एम्बेसी काम कर रही है, और वाया दुबई होके बहुत सारा एक्सपोर्ट भी इंडिया से पाकिस्तान को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कई खिड़कियाँ तो खुली रहती हैं ना। एम्बेसी काम कर रही हैं तो वीज़ा भी इशू होते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग भी आते जाते हैं, लिमिटेड आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, थोड़े बहुत तो आ ही रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो क्या अब यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश की भी खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे? क्या जो थोड़ा बहुत रिलेशन बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा? ये सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। इन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास है कि वो इस बारे में क्या डिसीजन लेंगे कि क्या वो शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस करेंगे या नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ न्यूज़ दे के प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें नहीं पता मोदी जी के माइंड में क्या है। शुक्रिया।